नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बार फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आया। आज की जानकारी में है कि क्या आरक्षण खत्म हो सकता है। सोचने वाली बात है। अक्सर जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो बड़ी संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है। लोग मारकाट करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, चीजें जलाने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हालांकि ये सारी जो हरकतें हैं, ये कहीं ना आरक्षण को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। मूल भाव क्या है? जब आरक्षण दिया गया था तो आधार क्या था? आधार ये था कि सामाजिक रूप से पिछड़े, मतलब उनको समाज में कोई सम्मान नहीं था। सम्मान किससे नहीं था? कौन सम्मान नहीं दे रहा था? सम्मान नहीं मिल रहा था उनको सवर्णों से। ठीक है, साथ में बैठने नहीं देते थे, इसे कहा जाता है। अब ये हुआ है आज की कंडीशन में कि उनको सवर्णों से सम्मान चाहिए नहीं। वो खुद अपमान कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों का कर रहे हैं, मनुस्मृति हर साल जला रहे हैं, मनु महाराज के पुतलों को जला रहे हैं, भगवान राम को गाली दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ये देख रहा है कि सम्मान की स्थिति इन्होंने खुद खत्म कर दी। कि सम्मान तो भाई हम किसी को तभी करेंगे ना जब हमारी नजरों में वो व्यक्ति सम्मान के लायक होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा। शिक्षा में आरक्षण है, शुरू से है। आयु में छूट, नंबर में छूट, यानी सीटें रिजर्व है। तो ये कहना कि शैक्षणिक रूप से प्रॉब्लम है। कि राजनीति में भी सीटें जो हैं रिजर्व हैं, तो यानी कि राजनीति में भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, वहां भी कोई दिक्कत। अब प्रॉब्लम आ इसकी कि ये गतिविधियां कब तक चले। अब क्या है कि आज डिजिटल युग है। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है। जब जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने अपने चैनल बनाए, ग्रुप बनाए, जिसमें उनका दैनिक कार्य यही है कि सवर्णों को गाली देना, धर्म ग्रंथों को अपमानित करना, ये फलाना फलाना। सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ी पावर है, आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 एक ऐसी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जब सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि इन्हीं कारणों से राज्य सरकार या केंद्र सरकार समाज में हर व्यक्ति के साथ न्याय करने में अक्षम है, तो वो अपने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अब आरक्षण जो है वो वोट बैंक से जुड़ चुका है। कोई भी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को छेड़ना नहीं चाहेगा, और यही इसके खत्म करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कि जिस वर्ग को हम निर्बल समझ के आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे, आज वो इतना सबल है कि राजनीतिक कैरियर खत्म करने और बनाने की क्षमता रखता है। तो जब कोई वर्ग इतनी बड़ी क्षमता रखता है, तो उसको आरक्षण ये कह के तो नहीं दे सकता कि वो कमजोर है, या पिछड़ा है, या दुर्बल है, या दलित है। वो अब आरक्षण जो लिया जा रहा है, वो ले रहे हैं जबरदस्ती का। मतलब योग्यता होते हुए भी वो अपने आप को अयोग्य घोषित करके उन मानकों में कमी चाहते हैं, जिसकी वजह से देश की नींव कमजोर हो रही है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार दे चुका है, और विश्व के बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी कहा है कि ड्यू टू कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, efficiency of country is downing and down, just because the people who are not so skilled that required for particular job। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम।
बात यहाँ देश हित की करते हैं। कुछ लोगों को अभी ऐसा लगता है कि भाई आरक्षण आर्थिक मतलब गरीबी हटाओ योजना नहीं, तो वो एकल परिवार योजना भी, एकल परिवार निर्माण योजना भी नहीं है कि एक ही परिवार के लोग बार बार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि चलिए अभी आरक्षण खत्म करने की स्थिति नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जिन परिवारों को एक बार मिल चुका है उनको क्रीमी लेयर में करके बाहर करो, और जिनको वास्तव में एक बार भी नहीं मिला है उनको मिले। तो ये वर्ग उसके लिए भी आंदोलन पे उतर आया, यानी कि अपने ताबूत में एक एक करके कीलें खुद ठोक रहा है। यानी कि जब भी आप आंदोलन करके अपनी बात मनवाते हैं, तो वो एक रिकॉर्ड बनता है कि आप अब कितने सक्षम हो गए, आप अब कितने सबल हो चुके हैं। तो एक सबल को निर्बल घोषित करके आरक्षण देना या मानकों को कम करना धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को समझ में आएगा। आर्टिकल 142 की शक्तियां क्या है, ये मुझे लगता है कि बताने की जरूरत है नहीं। आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति देता है कि यदि वो देखते हैं कि संपूर्ण न्याय नहीं हो रहा, तो वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। इसके लिए कहीं कोई रिट दायर करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, कांग्रेसी सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, तो किसी ने इसके खिलाफ कोई रिट नहीं फाइल की, कोई मुकदमा नहीं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब कुछ विद्वान ये भी कहेंगे कि संविधान से में जो प्रावधान है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब आर्टिकल 142 बने बनाए कानूनों का उल्लंघन नहीं करने देगा, मतलब जो कानून बन चुकी है उनके अंदर ही रहेगा। ठीक है। अब बात आती है जब आरक्षण की, तो दो चीजें थी, कानून की नजर में सब समान और अवसरों की समानता, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। अभी क्या है कि आरक्षण ने एक विशेषाधिकार दिया, जैसे पहले राय बहादुर विजय बहादुर ऐसी उपाधियां थी, वो हटाई गई। आज के टाइम में आरक्षण भी अपने आप में एक विशेष उपाधि है, मतलब एक अतिरिक्त प्रिविलेज है, जिसकी वजह से देखो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक आरक्षण वाला, एक बिना आरक्षण वाला। जो बिना आरक्षण वाला है उसकी नजर में वो भेदभाव सरकार कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हम उसी सामाजिक अवस्था में पहुंच रहे हैं जिसको आधार बनाकर आरक्षण दिया था। पहले वो भेदभाव उनको लगता था या नहीं था पता नहीं है, क्योंकि राजशाही में राजा की चलती है, लोकतंत्र में जनता की चलती है। और लोकतंत्र में सभी के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे किसी और बिरादरी को। संविधान का निर्माण किया गया। अब अगर सवर्णों के अधिकार छीन छीन कर आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, मतलब योग्य नहीं है, तो क्या योगदान दे। तो कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर संज्ञान लेगा, और जिस दिन लेगा उस दिन आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, रातों रात खत्म हो जाए, या क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत लागू हो जाएगा, एक परिवार एक बार आरक्षण, और कहानी खत्म। क्योंकि उद्देश्य ये था कि इनको मुख्य धारा में लाना है, और मुख्य धारा में आ नहीं रहे हैं। अब इनकी अलग धारा बन गई है कि जिसमें शिक्षा से लेकर के प्रमोशन तक आरक्षण ही चाहिए। पहले शिक्षा में, फिर रोजगार में, फिर प्रमोशन में। तो ये मुख्य धारा में नहीं आ रहे, पूरी धारा ही अलग हो गई। कट्टरपंथी इनकी विचारधारा होती जा रही है। इनकी नजर में बाकी जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म है वो एक काल्पनिक है, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये कट्टरपन भी देखा जा रहा है। इन सारी चीजों का प्रावधान संविधान में किया गया है, क्योंकि संविधान किसी एक व्यक्ति ने लिखा नहीं था, संविधान लिखा था 299 लोगों ने। तो उसमें कोई ना कोई विद्वान ऐसा जरूर था जिसने इस बात पर थोड़ा सा मनन किया कि देखिए, जनसंख्या तो इनकी है ज्यादा, वोट बैंक की है ताकत,
तो कल को अगर राष्ट्र निर्माण में समस्याएं आई, तो कुछ तो ऐसा हो कि हम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कोई प्रावधान कर सके। और वही 142 है आर्टिकल, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है या नहीं ये सुनिश्चित करता है। सवर्ण वर्ग के प्रति प्रिडिक्शन आपने कर दिया कि वो अत्याचारी है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। और आज के समय में जो हो रहा है उसके प्रमाण हैं कि कैसे एक व्यक्ति माइनस अंक ला करके प्रोफेसर बन रहा है, और एक व्यक्ति 100 में से 70 लाने के बाद भी बेरोजगार है। ये अत्याचार अभी क्यों नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन ये दिखेगा। कि कम से कम इतना तो करो कि एक मानक निर्धारित करो, जिसको पढ़ाना है वो खुद पढ़ा लिखा है कि नहीं। आप क्यों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? धीरे धीरे ये चीजें बदले। अभी तो ये सब उस झोंक में है कि सवर्ण वर्ग अत्याचारी अत्याचारी, लेकिन जिस दिन किसी सवर्ण ने इसके वैज्ञानिक प्रमाण मांग लिए और ये सारे फैक्ट दिए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इसको खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात राष्ट्र निर्माण की है और सामाजिक न्याय की है। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ग के साथ न्याय हो, दूसरे वर्ग के साथ भी तो न्याय हो। तो संविधान में इसका बड़ा अच्छा प्रावधान है, और ये चीज होगी, जरूर होगी। आप निश्चिंत रहिए। बस ये जितने ज्यादा हरकतें करेंगे, मतलब जितने ज्यादा अ, आंदोलन कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो सारे ताबूत में एक एक करके कील ठोकी जा रही है। क्योंकि अति जो है, रावण की भी नहीं चली थी, महिषासुर की भी नहीं चली, तो किसी की नहीं चलेंगी। तो बस वेट एंड वॉच कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पर स्वतः संज्ञान लेता है। और लेगा जरूर, क्योंकि वो देख रहा है कि जब क्रीमी लेयर की बात की तो इन्होंने सरकार को डोमिनेट कर दिया, यानी कि पावर है, जिसको कहा गया था समाज के हाशिए पर थे, तो अब हाशिए पर नहीं। जब बात हुई थी SC ST एक्ट में एक प्रावधान की कि एकदम से गिरफ्तारी नहीं होगी, इन्होंने सरकार को डोमिनेट किया, यानी कि पावर है। तो ये कहना कि ये दबे कुचले हैं इसलिए इनको आरक्षण दिया जा रहा है, गलत है। अब आरक्षण है इनकी जिद कि हमें लेना है, लेकिन वो सामाजिक न्याय नहीं। सामाजिक न्याय के लिए अब उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये थी कहानी आर्टिकल 142 की।